स्टूडेंट, तो आज हम बॉटनी का फर्स्ट पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसकी हम फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं। उसका हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, बेसिक बॉडी प्लान ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। क्या होता है बेसिक बॉडी प्लान ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में आता ही है और ये 6 नंबर का आता है। अब इसको हम किस तरह से लिखते हैं वो समझते हैं, मैं आपको समझाती भी जाऊंगी, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है आज का बेसिक बॉडी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। बेसिक बॉडी, ये प्लांट नहीं सॉरी ये प्लान है। बेसिक बॉडी प्लान ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये हमारा टॉपिक है। तो इसमें अपन को क्या करना है, जो प्लांट की बेसिक बॉडी होती है, आउटर स्ट्रक्चर जो होती है, उसको इसमें स्टडी करना है। अब इसने क्या बोला, फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट किस में आते हैं, किस में आते हैं फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म में। आपको पता होगा 2 तरह के प्लांट होते हैं, ये आपको पता होगा शायद कि 2 तरह के प्लांट होते हैं। एक तो होता है एंजियोस्पर्म, कौन सा होता है, एक तो होता है एंजियोस्पर्म और दूसरा क्या होता है, जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, फ्लावर आते हैं। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, फ्लावर आते हैं और जिम्नोस्पर्म में फ्लावर एब्सेंट होते हैं, इसमें फ्लावर नहीं आते हैं। ये इन दोनों में डिफरेंट है। तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, हमारा एंजियोस्पर्म वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो देखो, जो फ्लावरिंग प्लांट होता है उसको अपन 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कितने कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम, ये मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है। आपको दिख रहा होगा कि जो जो रूट वाला पार्ट है उसको मैंने रूट सिस्टम में लिखा और रूट का जो भी अपर पार्ट है वो मैंने शूट सिस्टम में लिखा। तो रूट सिस्टम में क्या आता है, हमारा जो भी अंडरग्राउंड वाला पार्ट है, मतलब जो भी सरफेस जमीन के नीचे वाला जो भाग आता है, ये क्या है, जमीन के नीचे वाला भाग है, वो हमारा किस में आता है, रूट सिस्टम में आता है। और जो जमीन से ऊपर वाला भाग होता है वो हमारा किस में आता है, शूट सिस्टम में आता है। और शूट सिस्टम में हमारी क्या आ जाती है, स्टम भी आ जाती है, लीफ भी आ जाती है, उसके बाद में फ्लावर भी आ जाता है, फ्रूट भी आ जाता है। ये सब हमारे कौन से वाले पार्ट में आते हैं, शूट सिस्टम में आते हैं। तो इन दोनों पार्ट को पढ़ते हुए हम इसको समझेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे रूट सिस्टम की। तो मैंने आपको भी बताया कि ये कौन सा वाला पार्ट है, अंडरग्राउंड वाला पार्ट है, यानी कि ये क्या होता है, सरफेस जमीन के नीचे पाया जाता है, अंडरग्राउंड वाला पार्ट है ये, ठीक है। अब रूट भी हमें 2 टाइप की देखने को मिलती है। हम 2 तरह के प्लांट पढ़ते हैं, आपको पता होगा, डाइकोट और मोनोकोट। डाइकोट का मतलब क्या होता है, जिसमें 2 कोटिलेडन प्रेजेंट होते हैं, मतलब 2 बीजपत्र प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल आप ले लो, क्या लोगे आप इसका एग्जाम्पल, चाइना रोज हो गया हमारा, उसका। और मोनोकोट में क्या आ जाएगा, हमारा माइज हो गया, मक्का हो गया, ठीक है। अब 2 टाइप के प्लांट होते हैं, ये हमने देखे हैं कौन कौन से, डाइकोट और मोनोकोट। मोनोकोट में क्या होता है कि एक ही कोटिलेडन प्रेजेंट होता है और डाइकोट में 2 कोटिलेडन प्रेजेंट होते हैं। तो हमको रूट सिस्टम पढ़ना है। अब भी मैंने आपको क्या बोला कि 2 टाइप की रूट होती है। कौन सी, मैंने क्या बोला आपको कि 2 टाइप की रूट होती है। जो रूट होते हैं, है ना, 2 टाइप की रूट होती है, 2 टाइप की रूट होती है। कितने टाइप की रूट होती है, 2 टाइप की रूट होती है। अब वो कौन कौन सी है, टेप रूट और फाइब्रस रूट। क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, 2 टर्म बताई थी अभी आपको, मोनोकोट एंड डाइकोट। जो डाइकोट होता है हमारा, उसमें क्या होता है, टेप रूट का फॉर्मेशन होता है। कौन से रूट का फॉर्मेशन होता है, टेप रूट का। 1 मिनट में बताती हूँ आपको। 2 टाइप की रूट थे हमारी, टेप रूट और फाइबर्स रूट। ये हमारे 2, और मैंने 2 टर्म यूज की थी, कौन सी, मोनोकोट एंड डाइकोट।
ये दो टर्म मैंने यहाँ पर यूज की थी। तो जो डाइकोट जो होता है उसमें हमारी कौन सी रूट प्रेजेंट होती है, टेप रूट प्रेजेंट होती है डाइकोट में। डाइकोट में आपको कौन सी रूट, जिसमें दो कोटिलेडन मिलते हैं, उसमें कौन सी रूट देखने को मिलती है, हमको टेप रूट देखने को मिलती है। और जो हमारा मोनोकोट है उसमें हमको कौन सी रूट देखने को मिलती है, फाइबर्स रूट देखने को मिलती है, जिसमें एक ही कोटिलेडन होता है। अब क्या होता है, जो ये टेप रूट होती है ना, इसमें क्या होता है कि पहले प्राइमरी रूट, फिर सेकेंडरी रूट और फिर टर्शरी रूट का फॉर्मेशन होता है। इसमें 3 तरह की रूट का फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट आती है। इसमें कितने तरह की रूट आती है, इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। और डाइकोट में जो मोनोकोट है जिसमें हमारी कौन सी रूट पाई जा रही है, फाइबर्स रूट पाई जा रही है। इसमें प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन होता है और कुछ समय बाद क्या होती है, वो नष्ट हो जाती है और फिर वहां पर कौन सी रूट देखने को मिलती है, हमको फाइबर्स रूट देखने को मिलती है। ये रूट सिस्टम तो हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। क्या बोला मैंने कि आज का हमारा टॉपिक है बेसिक बॉडी प्लान ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। रूट सिस्टम में शूट सिस्टम। रूट सिस्टम में अंडरग्राउंड वाला पार्ट आता है जो सोइल के अंदर रहता है, ठीक है। अब रूट सिस्टम में क्या आता है, ओनली रूट आती है। रूट हमें 2 टाइप की मिलती है। कौन कौन सी रूट देखने को मिलती है, टेप रूट और फाइबर्स रूट। जो टेप रूट होती है वो हमारी किस में प्रेजेंट होती है, डाइकोट में प्रेजेंट होती है। किस में प्रेजेंट होती है, डाइकोट में प्रेजेंट होती है। और इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट का फॉर्मेशन होता है। और जो हमारी कौन सी फाइबर्स रूट है वो किस में प्रेजेंट होती है, मोनोकोट में प्रेजेंट होती है। और इसमें क्या होता है कि प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन होने के बाद वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है और फाइबर्स रूट का ही उसमें अपन को देखने को मिलती है। अब ये तो हमने समझ लिया है रूट सिस्टम। अब उसके बाद में आता है हमारा शूट सिस्टम। उसके बाद में अब हम क्या समझेंगे, शूट सिस्टम, ये वाला ब्रांच देखेंगे। अब शूट सिस्टम में क्या होता है कि सोइल के ऊपर वाला पार्ट आता है। यहाँ तक तो क्या था, ये अंडरग्राउंड वाला पार्ट था। अब एरियल पार्ट इसमें आता है शूट सिस्टम में। कौन सा पार्ट आता है, ये एरियल वाला पार्ट आता है। कौन सा पार्ट आता है, एरियल पार्ट वाला आता है। अब इसमें हमको स्टम भी देखने को मिलता है, लीव्स भी देखने को मिलती है, फ्लावर भी देखने को मिलता है और फ्रूट भी देखने को मिलता है। उसके बाद में इसकी जो ब्रांचिंग है वो भी हमको देखने को मिलती है। तो हम इसमें इन सभी की स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं स्टम। इसका क्या देखते हैं, स्टम। अब इसको आप किसी भी एग्जाम्पल को लेके समझा सकते हो। एग्जामिनर आपको ऐसे पूछ सकता है कि डाइकोटिलेडन का आप क्या बताओ, बेसिक बॉडी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट बताओ, या फिर मोनोकोट का आप क्या बताओ, बेसिक बॉडी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट बताओ। तो आपको दोनों का वो पूछ सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, दोनों का सिमिलर लेके आपको चलूंगी, दोनों का बताती जाऊंगी। जिसमें से आपके अभी मान लीजिए आपका डाइकोट का देते तो आप रूट सिस्टम में क्या लिखते हैं कि इसमें कौन सी रूट पाई जाती है, टैप रूट पाई जाती है। अब वही मोनोकोट का दे दिया तो आप क्या लिखोगे, उसमें फाइबर्स रूट पाई जाती है। टेप रूट में क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी रूट आती है। और फाइबर्स रूट में प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन होता है लेकिन वो कुछ समय बाद नष्ट हो जाती है और वहां पर फाइबर्स रूट हमको दिखती है। अब वहीं पर अगर आपका शूट सिस्टम है या फिर स्टम वाला पार्ट है या फिर कुछ भी बोल दो आप, एरियल वाला पार्ट है, उसको भी मैं दोनों मोनोकोट और डाइकोट दोनों में समझाऊंगी। एग्जामिनर आपको एक का ही पूछेगा तो अपन दोनों को लेकर चलते हैं। अब शूट सिस्टम में मैंने बोला था आपको कि इसमें स्टम, लीव्स, फ्रूट, फ्लावर, सीड सब आते हैं। तो हम सबकी इसमें स्टडी करेंगे। सबसे पहले अपन ले लेते हैं स्टम। तो स्टम कैसा होता है, इरेक्ट होता है, ऐसा रहता है सीधा स्टम, इरेक्ट होता है। और उसके बाद में हर्बिनस होता है। हर्बिनस का मतलब क्या होता है, स्टम देखो ये क्या है आपका, इरेक्ट है। तो ये क्या है, इरेक्ट है आपका। और उसके बाद में क्या है, हर्बिनस। हर्बिनस का मतलब क्या है, शाखीय। इधर से देखो, इधर से भी शाखा निकल रही है और इधर से भी शाखा निकल रही है। तो ये क्या होता है, शाखीय होता है। उसके बाद में
नोड एंड इंटरनोड में डिवाइड होता है। क्या पढ़ रहे हैं हम? स्टम के बारे में पढ़ रहे हैं हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, इसके बारे में, स्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये हमको कैसा दिख रहा है? इरेक्ट पोजीशन दिख रही है इसकी। उसके बाद में ये कैसा है? हर्बीवोरस है। अब तो सॉरी, तो हम क्या देख रहे थे? स्टम देख रहे थे ना। तो देखो स्टम कैसा होता है? इरेक्ट होता है, बिल्कुल ऐसे सीधा होता है। उसके बाद में ये कैसा दिख रहा है आपको? हर्बीवोरस दिख रहा है, ब्रांचेस निकले हुए हैं इसकी। सेकंड चीज क्या आती है इसमें कि ये क्या होता है? नोड एंड इंटरनोड में डिवाइड होता है। क्या बोला है? नोड एंड इंटरनोड में डिवाइड होता है। तो देखो यहाँ पर नोड एंड इंटरनोड आपको कहाँ दिख रहे हैं? यहाँ पर नोड एंड इंटरनोड कहाँ पर होती है? देखो मैं बता देती हूँ आपको क्या होता है। नोड और इंटरनोड से क्या होता है? लीफ निकलती है। क्या होता है? नोड एंड इंटरनोड से क्या होता है? आपकी लीफ निकलती है ना। तो ये वाला जो ये जो लीफ आपको लीफ दिख रही है वहां पर ये जो ऐसा बना होता है इधर की साइड, ये क्या होता है? नोड होता है। और इसके अंदर की साइड क्या होता है? ये वाली जो चीज होती है ये क्या होती है? आपकी इंटरनोड होती है। ये तो इंटरनोड हो गई और ये नोड हो गई। इससे क्या होती है? लीफ अराइज होती है, लीफ इससे आपकी निकलती है। उसके बाद में इनका वर्क क्या होता है कि यह मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है उसको खड़े रहने के लिए। भाई ये नहीं रहेगा तो प्लांट किससे खड़ा रहेगा? तो इसको दृढ़ता प्रदान करता है, यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। उसके बाद में सेकंड हमारी चीज आती है लीव्स। क्या आती है? लीव्स आती है। अभी मैंने बोला कि लीव्स काय से अराइज होती है? नोड एंड इंटरनोड से क्या होती है? लीफ अराइज होती है। उसके बाद में जो इनका अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है? मोनोकोट और डाइकोट में अलग अलग होता है। मैंने ये बोला आपसे कि मैं मोनोकोट और डाइकोट दोनों को साथ में लेकर चलूंगी। दोनों में अलग अलग होता है। जो मोनोकोट होता है उसमें आपका इसको कोई सा अरेंजमेंट दिखाई देता है, पैरेलल अरेंजमेंट दिखाई देता है। और डाइकोट में कैसा दिखाई देता है? रेटिकुलेट अरेंजमेंट दिखाई देता है। मैंने दो चीज यूज करी है यहाँ पर। क्या कि एक तो पैरेलल और रेटिकुलेट। कौन सी चीज यूज करी हमने? पैरेलल और रेटिकुलेट। ठीक है। मोनोकोट में हमको पैरेलल देखने का मिलता है। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि ये हमारी मान लो ये लीव्स है। ठीक है। अब इसमें ये इस तरह की जगह लीफ होती है, मतलब ये कैसी है? पैरेलल पोजीशन है। पैरेलल पोजीशन ऐसी भी हो सकती है, ये हो गया, ये वाली पैरेलल पोजीशन होती है। सेकेंड चीज हमने क्या यूज करती? ये वाली जो लीफ, ऐसी लीफ देखने को मिले तो वो काय में होती है? मोनोकोट में देखने को हमको मिलती है। और रेटिकुलेट जो होता है उसमें किस तरह की दिखाई देती है? मतलब ये इस तरह का, ये आप देखते हो ना, जैसे कि तुलसी आपने देखा होगा, तो ये इस तरह का उसमें देखने को मिलता है हमको। ये पीछे से धारी धारी से दिखाई देती है हमको। तो ये कौन सा वेनिशन होता है? ये रेटिकुलेट वेनिशन होता है। और जो डाइकोट का एग्जांपल आप लिख सकते हो, क्या होता है? तुलसी लिख दिया, हिबिस्कस रोजा साइनेसिस लिख दिया, और मोनोकोट में क्या लिख दिया? माइस लिख दिया हमने। ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में क्या होता है कि ये काय का वर्क करती है? तो आपको पता ही होगा कि इसका वर्क क्या है। फोटोसिंथेसिस क्या है इसका वर्क? कि ये फोटोसिंथेसिस में क्या करती है? हेल्प करती है। स्टेम पढ़ लिया हमने, लीव्स पढ़ ली। अब उसके बाद में एक और चीज में बताती हूँ। एक तो ये बता दिया कि लीफ किस तरह से होती है, वेनिशन किस तरह से होता है। अब स्टम पर अगर इस तरह से वो दिखी आपको, इधर, फिर ये एक इधर, फिर इधर, फिर ये इधर, फिर एक इधर, फिर एक इधर, मतलब ये कौन सा वेनिशन है? ये आपका है पैरेलल वेनिशन। और अगर आपको इसकी जगह ऐसी दिखाई देती, एक लीफ इधर है, एक लीफ इधर है, एक लीफ इधर है, तो ये कौन सा होता है? ये वाला रेटिकुलेट वाला होता है। अब उसके बाद में हमारा क्या आता है? उसके बाद में क्या आता है? पहले ये देख लो कि
लीफ के क्या होते हैं, तीन भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? लीफ के तीन भाग होते हैं।